असम को प्रधानमंत्री मोदी ने दी बड़ी सौगात। कई परियोजनाओं का किया उद्घाटन, शिलान्यास। गोलाघाट में बायो एथेनॉल प्लांट का किया उद्घाटन। का भारत तेजी से विकसित हो रहा है। गुवाहाटी में पीएम ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका को दी श्रद्धांजलि। उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम मोदी ने भारत रत्न डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में स्मारक सिक्का जारी किया। असमिया भाषा में लिखी उनकी जीवनी भारत रत्न भूपेन हजारिका का भी विमोचन किया। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने कहा, 8 सितंबर को भूपेन हजारिका का जन्म दिवस बीता है। इस दिन मैंने भूपेन दा को समर्पित एक लेख में अपनी भावनाएं व्यक्त की थी। मेरा सौभाग्य है उनके जन्म शताब्दी वर्ष के इस आयोजन में शामिल होने का अवसर मिला। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी ने की रैली। कहा, असम ने हमेशा देश के स्वाभिमान को स्वर दिया है। यही स्वर हमें भूपेन दा के गीतों में भी सुनाई देते हैं। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने कहा, जब 1962 का युद्ध हुआ तो असम उस लड़ाई को प्रत्यक्ष देख रहा था। तब भूपेन दा ने देश की प्रतिज्ञा को बुलंद किया था। उस प्रतिज्ञा ने देशवासियों में नया जोश भरा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सच्चे राष्ट्रभक्त के हृदय से निकली आवाज कभी निष्फल नहीं होती। आज नॉर्थ ईस्ट को लेकर उनके सपनों को साकार करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। हमारी सरकार ने भूपेन दा को भारत रत्न दिया। असम के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2025 का करेंगे उद्घाटन। सैन्य बलों के कमांडरों को संबोधित करेंगे पीएम। मुजफ्फरपुर में तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी आरजेडी। तेजस्वी के बयान से सहयोगी दलों की बढ़ी धड़कनें। सोलह से 20 सितंबर तक तेजस्वी की यात्रा। बिहार अधिकार यात्रा निकालेंगे तेजस्वी। लोगों से करेंगे वोट की अपील। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का विपक्ष पर निशाना। कहा, कांग्रेस आरजेडी ने पीएम और उनकी मां पर भद्दे शब्दों का प्रयोग किया। बिहार में सीट शेयरिंग से पहले जीतन राम मांझी ने कहा, इस बार अपनी पार्टी को मान्यता जरूर दिलानी है। हमारी 15 सीटों की मांग है। अगर 15 नहीं मिली तो 100 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। पंद्रह सितंबर को पंजाब जा रहे हैं राहुल गांधी। अमृतसर गुरदासपुर में बाढ़ पीड़ितों से करेंगे मुलाकात। रामदास में गुरुद्वारे में टेकेंगे माथा। पंजाब में विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा, आप सरकार वादे पूरे नहीं कर रही। बाढ़ पीड़ित किसानों को जल्द दी जाए सहायता राशि। 1 अक्टूबर से शुरू होगी जनगणना की मॉक ड्रिल। देश भर में 60 दिन चलेगी मॉक ड्रिल। जनगणना कर्मी मशीनरी की टेस्टिंग का काम और अभ्यास करेंगे। जनगणना से पहले पूरे देश का स्मार्ट मैप बनेगा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का पुरी दौरा। पुरी में जगन्नाथ मंदिर में किए दर्शन। कहा, आज हमें प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जयपुर में भीषण हादसा। नियंत्रित होकर नाले में गिरी कार। 2 बच्चों समेत 7 की मौत। हरिद्वार से लौट रहा था परिवार। लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा टला। टेक ऑफ के वक्त नहीं उड़ सका इंडिगो का विमान। विमान में एसपी सांसद डिंपल समेत 151 यात्री थे सवार। सभी सुरक्षित। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में धार्मिक झंडे का अपमान। धार्मिक झंडे पर युवक ने की शर्मनाक हरकत। वीडियो वायरल होने के बाद एक समुदाय में आक्रोश। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। रायपुर में न्यूड पार्टी पोस्टर पर मचा बवाल। न्यूड पार्टी और स्ट्रेंजर हाउस पार्टी के पोस्टर वायरल। पुलिस ने क्लब ऑपरेटर को हिरासत में लिया। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में 2 सगे भाइयों की गोली मारकर हत्या। ज्ञात हमलावरों ने हत्या की। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। महिलाओं से लूट करने वाला शहबाज एनकाउंटर में अरेस्ट। अवैध तमंचा, कारतूस, बाइक बरामद। मेरठ के लिसाड़ी गेट में पति ने की आत्महत्या। मरने से पहले बनाए वीडियो। पत्नी और ससुरालियों पर तंग करने का आरोप लगाया। मृतक जान मोहम्मद की 5 बेटियां। वीडियो में मरने से पहले कहा, मेरा मकान बेटियों को दिया जाए। पत्नी, सास समेत 6 ससुरालियों पर मुकदमा दर्ज। कोलकाता के आरजी कर कॉलेज की स्टूडेंट की रहस्यमयी मौत। स्टूडेंट की पहचान अनिंदिता सोरेन के रूप में हुई।
पंजाब के जालंधर में 4 गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में पूर्व मंत्री मोहिंदर सिंह केपी के बेटे रिची केपी की मौत। दिल्ली में फ्लाईओवर से नीचे रेलवे ट्रैक पर गिरी कार और बाइक। हादसे में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। मुकरबा फ्लाईओवर के पास हादसा हुआ। दिल्ली क्राइम ब्रांच को मिली सफलता। हथियार तस्करी का रैकेट का भंडाफोड़। 1 सप्लायर 3 रिसीवर गिरफ्तार। झारखंड के पलामू में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। मुठभेड़ में एक नक्सली को किया ढेर। मारे गए नक्सली पर 5 लाख का इनाम था। गुजरात के भरूच में एक कंपनी में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। नवरात्रि से पहले माता वैष्णो देवी के भक्तों को झटका। आज से शुरू होने वाली यात्रा पर लगी रोक। असम के उदलगुड़ी में महसूस किए गए भूकंप के तेज झटके। रिक्टर स्केल पर 5.9 रही तीव्रता। लंदन में सबसे बड़ा प्रवासी विरोधी प्रदर्शन। लंदन की सड़कों पर उतरे 1 लाख से ज्यादा लोग। प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। लंदन में प्रदर्शनकारियों की मांग, अवैध आप्रवासियों को देश से बाहर निकाला जाए। यूनाइटेड द किंगडम के नाम से कर रहे प्रदर्शन। प्रदर्शन के चलते लंदन में बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस ने 25 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, फिलिस्तीन देश का गठन कभी नहीं होगा। ये जमीन हमारी है, हम अपनी विरासत और जमीन की रक्षा करेंगे। नेतन्याहू का बड़ा दावा, पूर्वी यरूशलेम के पास 12 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में हजारों नए घर, सड़कें और बुनियादी ढांचे का हम निर्माण करेंगे। प्रोजेक्ट की लागत करीब 1 अरब अमेरिकी डॉलर होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या करने वाले टायलर रॉबिन्सन को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाकिस्तानी सेना के काफिले पर किया बड़ा हमला। 12 पाक सैनिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान की सेना ने टीटीपी के 13 लड़ाकों को मार गिराया। टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी ली थी। ट्रंप टैरिफ से 2026 तक अमेरिका में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या में लगभग 10 लाख की हो सकती है वृद्धि। अमेरिका के टेक्सास में भारतीय मूल के होटल मैनेजर की हत्या करने वाले शख्स को डिपोर्ट किया जाएगा। ब्रिटेन की एक अदालत ने भारतीय मूल के व्यक्ति को अपनी मां की हत्या के जुर्म में सुनाई आजीवन कारावास की सजा। नशे की हालत में मां द्वारा टोके जाने पर सुरजीत ने मां की हत्या कर दी थी। एआई मंत्री वाला दुनिया का पहला देश बना अल्बानिया। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बनाया गया एआई मंत्री। ये कोई इंसान नहीं लेकिन वर्चुअल मंत्री है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री येडियुरप्पा के इस कदम की तीखी आलोचना की। डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा एक पब्लिसिटी स्टंट है, संविधान के खिलाफ भी। ब्रिटेन के ओल्डबरी इलाके में सिख लड़की के साथ दरिंदगी। पार्क में 2 युवकों ने किया रेप। स्पेन के मैड्रिड में गैस रिसाव से विस्फोट। 25 लोग घायल। मौके पर राहत बचाव का काम जारी है। एशिया कप में आज महामुकाबले का दिन। दुबई में रात 8 बजे भारत पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा मैच। जैस्मिन लेम्बोरिया का शानदार प्रदर्शन। वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल।